हेलो एवरीवन। कल हमने अपने ग्रह शुरू किए थे जिसमें से हमने 3-4 ग्रहों के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम उसके नेक्स्ट आगे के ग्रह को पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं मैंने जो अपने बोर्ड पे लिख दिया हुआ है सारा सब कुछ कि हमने ये बुध पढ़ लिया था, कल शुक्र भी पढ़ लिया था, पृथ्वी हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने मंगल के बारे में भी पढ़ लिया था और कुछ कुछ क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ लिया था, पर हम क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु को इन 4 ग्रह पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पृथ्वी पढ़ेंगे। तो हमने ये 3 ग्रह पढ़ लिए थे। आज हम बृहस्पति के बारे में पढ़ लेते हैं। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति सारे ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है मतलब। और ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, ये क्षुद्र पेटी, जितनी भी क्षुद्र ग्रह की पेटी है, इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, जिस वजह से ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये इधर वाले ग्रहों के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं गिर पाते हैं। ठीक है, और कभी कभी गिरते भी हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि मंगल ग्रह की वजह से, क्योंकि मंगल ग्रह पे भी गुरुत्वाकर्षण है, तो ये अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ये भी क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर खींचता है और ऊपर सरक जाता है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी पे गिर जाते हैं आके। ये मैंने आपको पूरा डिटेलिंग बता दी थी। इसको बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। क्यों? इसी की वजह से कहते हैं कि क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर खींचता है, तो इस वजह से इसको वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। दूसरी बात ये है, इस पे क्या होता है, बृहस्पति पे क्या है, सफ़ेद धब्बे हैं, है ना। सफ़ेद धब्बों का ग्रह कहा जाता है। इस पे सफ़ेद धब्बे हैं और इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। ये काफ़ी फुर्तीला होता है। फुर्तीला कैसे होता है? क्योंकि इसका जो एक दिन है वो ये अपने घूर्णन, मैंने बताया था आपको, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन जो वो अपनी धुरी पे घूमता है, ये अपनी धुरी पे कितनी देर में घूम लेता है? इसका एक दिन कितने कितने घंटे के बराबर होता है? 9.5 घंटे के बराबर इसका एक दिन होता है। मतलब 9.5 घंटे में अपनी धुरी पे घूम लेता है। ठीक है, ये घूर्णन कर लेता है 9.5 घंटे में। तो इसलिए इसको, इतना बड़ा प्लानट है, उसके बावजूद भी ये 9.5 घंटे में अपनी धुरी पे घूम लेता है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फुर्तीला ग्रह भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा फुर्तीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। और इसका जो साल होता है, जो ये परिक्रमण करता है, सूर्य के जो चक्कर लगाता है, इसको 12 साल लग जाते हैं। पृथ्वी के 12 साल के बराबर इसका 1 साल होता है। यानी कि पृथ्वी पे 12 साल हो चुके होंगे, तब इस पे 1 साल कंप्लीट होगा, कि 12 साल में, पृथ्वी के 12 साल में ये सूर्य के चक्कर लगाता है। तो इसका 1 साल कितने साल के बराबर होता है? 12 साल के बराबर होता है। ठीक है, और इसके वैसे तो काफ़ी उपग्रह हैं, लेकिन इसका सबसे फेमस उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। कौन सा उपग्रह है? गैनीमेड। यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह इसका गैनीमेड है। ये मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया हुआ है। अगर आपको नोट्स वगैरह बनाना हो तो आप बना सकते हो, जो मैं बोल रही हूँ उसका भी सुन के, और जो जो लिखा हुआ है वो भी नोट्स में लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये होगा बृहस्पति के बारे में कंप्लीट। अब आते हैं हम शनि में। शनि क्या है? शनि में अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है, ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी के जो आंतरिक भाग में जितने भी मतलब ग्रह हैं, वो क्या है, सारे ठोस अवस्था में हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे ठोस अवस्था में हैं। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाहर के जितने बाहरी ग्रह हैं वो सारे गैसीय अवस्था में हैं। ठीक है, वो ठोस नहीं है, गैसीय अवस्था में है। तो इनका क्या होता है, घनत्व बहुत कम होता है, इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या है, शनि का कलर क्या होता है? शनि का इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? हीलियम और हाइड्रोजन की वजह से इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, इसका रंग काला होता है और घनत्व इसका सबसे कम होता है। सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका कम होता है? शनि का। शनि को सैटर्न भी कहते हैं, इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं उसको। और इसका जो टेम्परेचर होता है, -78 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है शनि का। और इसके क्या होते हैं, 80+ ग्रह होते हैं, 80+ उपग्रह होते हैं इसके। पर इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है उसका? टाइटन। क्या नाम है इसके सबसे बड़े उपग्रह का? टाइटन। तो टाइटन आप याद रखिएगा, बाकी 80+ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा उपग्रह है। इसका एक दिन कितने घंटे के बराबर होता है? इसका 10 घंटे 7 मिनट के बराबर एक दिन होता है। यानी कि अपनी धुरी पे कितनी देर में घूम लेता है? 10 घंटे 7 मिनट में ये अपना घूर्णन कर लेता है कंप्लीट। तो यानी कि एक दिन इसका कितने घंटे के बराबर हो गया? 10 घंटे 7 मिनट के बराबर। और ये इसका साल कितना बड़ा होता है? पृथ्वी के 29.5 साल के बराबर इसका 1 साल होता है। यानी कि सूर्य का चक्कर कितनी देर में लगाता है, कितनी ईयर्स में लगाता है? 29.5 साल में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो इसका क्या होता है कि 1 साल, एक चक्कर सूर्य का कंप्लीट होता है, तो इसका 1 साल कंप्लीट होता है। यानी कि 29.5 साल का 1 साल होता है। ठीक है, ये गैसों का बना हुआ है। और इसको जो मैंने बनाया हुआ है ना, इसके चारों तरफ क्या है, शनि के चारों तरफ रिंग के घेरे होते हैं ऐसे,
ऐसे इसकी तरफ रिंग घूमते होते हैं। तो इसके चारों तरफ जो मान्यता प्राप्त रिंग्स हैं वो 7 रिंग्स हैं, जिसको ऐसे बना दिया मैंने। 7 रिंग्स इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप उसमें भी देख लीजिएगा, 3D में देख लीजिएगा। 3D आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको सारे प्लैनेट्स दिखेंगे, सारे प्लैनेट्स का कैसा आकार है, कैसे दिखते हैं। वैसे तो आप इसका क्या करिएगा, अपने नोट्स में एक वाइट पेपर लेके और सारे अपने हाथ से बनाइएगा पूरा डिटेलिंग, किसका कैसा कलर है उसी कलर से इसको पेंट कीजिएगा, मतलब नेट पे देख के। और अपने हाथ से बनाएंगे ना तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे, अपने हाथ से उनके बारे में लिखेंगे, अपने हाथ से प्लानट के नाम लिखेंगे, प्लानट के कलर लिखेंगे, हर चीज़ को डिटेलिंग कि शुक्र बुध का कलर कैसा था, शुक्र का कलर कैसा था, सबके कलर, सबके क्या क्या कहते हैं, कौन सा ठंडा है, कौन सा गर्म है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, ठीक है, कौन सा ठोस ग्रह है, कौन सा गैसीय ग्रह है। इन सब के बारे में अगर खुद से डिटेलिंग करेंगे, जैसे मैं जो समझा रही हूँ आपको वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसको लिख के डिज़ाइन बना के अगर आप अपने पास रखेंगे पूरा प्लानट का तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो हमारा शनि ग्रह भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर होता है इसका टेम्परेचर कितना होता है 1.178 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया ना, इसका टेम्परेचर जो होता है 178 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस में। तो उसको कितना ठंडा होगा, तो इसको बहुत ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, मैं अब डिटेलिंग करती हूँ अरुण और वरुण की, ठीक है। अरुण और वरुण की और प्लूटो के बारे में भी समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो अब हमने जो पढ़ लिया था वो शनि तक पढ़ लिया था, अब अरुण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अरुण भी क्या है, अरुण का इंग्लिश में उसको यूरेनस कहते हैं। अरुण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूरेनस। ये क्या होता है, अरुण अपनी धुरी अपने सूर्य के कैसे चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, आपको याद होगा शुक्र ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो दोनों दो ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। बल्कि और बाकी सारे ग्रह जो होते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये गैस और आइस का बना होता है, गैसों का और बर्फ़ का बना होता है, ठीक है। ये पूरा इसमें यहाँ पर सारी गैसें हैं, बर्फीला बहुत ज़्यादा है, मतलब बर्फ़ है, गैसें हैं, सबसे ज़्यादा ठंडा यही है। इसका इसका टेम्परेचर जो होता है इसका टेम्परेचर मैंने लिखा है -224 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह भी यही कहलाया जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, हल्का ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है हल्का ग्रीन कलर का, मीथेन की जो मात्रा होती है वो यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, उसके कारण इसका कलर हल्का ग्रीन सा दिखाई देता है। और ये अपनी धुरी से, जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपनी धुरी से, वैसे ये क्या है, अरुण ग्रह जो है वो 98 डिग्री पूरा झुका हुआ है अपनी धुरी से। तो इसको एक लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अरुण को लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। और इसका जो दिन होता है वो 17 घंटे में ये अपनी धुरी पे घूम जाता है, 17 घंटे में अपने घूर्णन कर लेता है। तो 17 घंटे में इसका एक दिन कंप्लीट हो जाता है। और इसके जो साल होते हैं, इसका साल होता है पृथ्वी के 84 ईयर्स के बराबर इसका साल होता है। पृथ्वी के 84 ईयर्स के बराबर, मतलब 84 ईयर्स में ये सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, ये सूर्य का 7वां ग्रह है, सूर्य का 7वां ग्रह है, तो इसकी दूरी बहुत ज़्यादा है, तो इसका चक्कर भी बहुत बड़ा होगा, यानी कि 84 ईयर्स में कंप्लीट करता है ये सूर्य का एक चक्कर। जब सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो इसका एक साल कंप्लीट होता है, ठीक है। और फिर इसके उपग्रह कितने हैं, 25 प्लस इसके उपग्रह हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है, टाइटेनियम। ये आपको याद रखना है, इसका उपग्रह का नाम है टाइटेनियम। इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी 5 छल्ले होते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा शनि ग्रह में कितने छल्ले होते हैं, 7 रिंग होते हैं। वैसे ही अरुण में क्या होते हैं, 5 रिंग्स होते हैं, ठीक है। इसके 5 रिंग्स को मान्यता प्राप्त है, इसमें भी 5 रिंग्स होते हैं। दोनों में ही रिंग्स दिखाई देते हैं, समानता है कि दोनों में रिंग्स होते हैं, किसमें, अरुण में और शनि में, ठीक है। अब ये इसका क्या होता है, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया ना इसको, अरुण को। हाँ, 84 ईयर्स का साल होता है और 17 घंटे का एक दिन होता है, ठीक है। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं वरुण पे। वरुण जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं, ठीक है। नेपच्यून इसका एक कैसे कलर का होता है, गहरे नीले कलर का होता है, गहरा नीला, डार्क नीला बिल्कुल, ठीक है। ये बर्फीला ग्रह है। इसका भी टेम्परेचर क्या होता है, -214 डिग्री सेल्सियस होता है। पर क्या होता है, अरुण से कम होता है। अरुण सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह माना जाता है, लेकिन वरुण का क्या होता है,
214 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है ये। और सबसे तेज हवाएं कहाँ चलती हैं, अरुण ग्रह पे चलती है सबसे ज़्यादा तेज हवाएं, जिसकी स्पीड कितनी होती है, 2000 किलोमीटर पर आवर्स, 2000 किलोमीटर पर आवर्स, इतनी ज़्यादा स्पीड में यहाँ हवा चलती है। तो सारे ग्रहों की सबसे ज़्यादा तेज हवा कहाँ चलती है, वरुण पे चलती है। इसका जो दिन होता है 16 घंटे के बराबर एक दिन होता है, 16 घंटे के बराबर, 16 घंटे में ये अपनी दूरी पे घूम लेता है, तो इसका एक दिन कंप्लीट हो जाता है। और इसके जो एक साल होता है, जो इसका एक साल होता है वो पृथ्वी के 165 साल के बराबर होता है। मतलब क्या है कि ये सूर्य से इतनी दूर है, सूर्य का 8वां ग्रह है, सौरमंडल का सूर्य का दूरी का 8वां ग्रह है, और ये इतनी दूरी पे है सूर्य से कि इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 ईयर्स लग जाते हैं। कितने साल लग जाते हैं, 165 साल लग जाते हैं, तब इसका एक चक्कर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके 14 प्लस उपग्रह हैं, जिसका इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटन। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सारे ग्रहों के नाम, सारे ग्रहों के कलर, सारे ग्रहों की ग्रहों से दूरी, ठीक है, और क्षुद्र पट्टी के अंदर के ग्रह को क्या कहते हैं, इसके अंदर के ग्रह को, जो जैसे क्षुद्र पट्टी है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, इसके अंदर के ग्रह को कहते हैं पार्थिव ग्रह। क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह। और इसके बाहर के सभी ग्रहों को क्या कहते हैं हम, जोवियन ग्रह। ठीक है, जुपिटर के नाम से याद रखना जोवियन, और पृथ्वी के नाम से याद रखना पार्थिव ग्रह। पृथ्वी के नाम से रखना पार्थिव ग्रह, जो कि क्षुद्र पट्टी के अंदर के ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं, उनको कहते हैं पार्थिव ग्रह। और जो बृहस्पति यानी कि इसको हम कहते हैं जुपिटर, जुपिटर के नाम से याद रखना जोवियन ग्रह। जुपिटर जोवियन, जुपिटर जोवियन, पृथ्वी पार्थिव, पृथ्वी पार्थिव, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो हमारे ये सारे ग्रह आज हमने कंप्लीट कर लिए, और अब हम लास्ट में पढ़ते हैं प्लूटो के बारे में। प्लूटो भी कभी एक ग्रह हुआ करता था, ठीक है, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक बैठी। उन लोगों ने देखा कि जो प्लूटो है वो क्या है, क्यूपर बेल्ट है। क्यूपर बेल्ट के पास ही एक छोटा सा ग्रह है, जो कि चंद्रमा से भी छोटा देखा जाता है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो उपग्रह से भी छोटा कोई ग्रह कैसे हो सकता है ना। तो उसको इस चीज़ से देखा गया कि उपग्रह से भी छोटा है। दूसरी बात ये कि ये अपने ऑर्बिट को क्या है, क्लीन नहीं दिखाता है। ये कभी कभी वरुण के ऑर्बिट में भी घुस जाता है, अपनी ऑर्बिट से ऐसे आता है, ऐसे घूम के वरुण से भी टच हो जाता है, तो ये एक दूसरे की ऑर्बिट को काटता है। ग्रह का काम क्या होता है कि अपनी ऑर्बिट के अलावा वो किसी के ऑर्बिट में एंट्री नहीं करता, वो किसी की ऑर्बिट को नहीं काटता है। तो इस वजह से क्या हुआ, इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। इसे बौना ग्रह घोषित करके इसका नाम रख दिया 1343-40, इसके नाम रख दिए 1343-40। और ये कौन सी ईयर में हुआ था, 2006 में IAU की इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक में इसको बौना ग्रह साबित कर दिया। ठीक है, ये कहाँ पर है, क्यूपर बेल्ट में। क्यूपर बेल्ट में भी ये क्षुद्र ग्रह की तरह पट्टी है पूरी। ठीक है, वरुण के बाद क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, उसी पट्टी में ये बौने ग्रह की तरह, मतलब बौना ग्रह कहते हैं इसको, अभी क्षुद्र ग्रह ही कह सकता है क्योंकि क्षुद्र ग्रह की पट्टी में है और छोटा है, उपग्रह से भी छोटा है, तो क्षुद्र ग्रह ही कहलाया जाता है। ठीक है, तो बौना ग्रह कहते हैं। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि हमें पृथ्वी से, इन आँखों से हमें कौन कौन से ग्रह दिखाई देते हैं। पृथ्वी पर तो हम खुद खड़े हैं, ठीक है, तो पृथ्वी से हमें कौन कौन से ग्रह दिखाई देते हैं। सबसे पहले हमें बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति और शनि, हमें 5 ग्रह इन नंगी आँखों से दिखाई देते हैं। पृथ्वी पे हम खुद खड़े हैं इसलिए हम पृथ्वी को तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये 5 ग्रह हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। बाकी अरुण और वरुण नहीं दिखाई देते, बहुत दूरी पे हैं इसलिए नहीं दिखाई देते। ठीक है, अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं, और धूमकेतु के बारे में भी इसी क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी क्या है, ये क्षुद्र ग्रह क्या है कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि मंगल क्या करता है, इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल है, ये ऊपर सरक जाता है, और ये क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड की तरह नीचे आते हैं और गिर जाते हैं जब वो धरती पे गिरे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी पे ही गिरेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ पृथ्वी पे गिरेंगे। ठीक है, ये पृथ्वी के अलावा भी सब पे गिरते हैं, लेकिन वायुमंडल जिसका होता है, जिसका वायुमंडल होता है, वहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल इनको जला देता है,
जैसे हमारा वायुमंडल, आयनमंडल में क्या होता है, 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। कोई भी छोटे मोटे उल्कापिंड को तो ऐसे ही जला देता है, ठीक है। तो हमारे वायुमंडल में गिरते हैं, लेकिन जिसका वायुमंडल नहीं होता उस पर सीधे आके गिर जाते हैं, उस पर सीधे आके गिरते हैं, खटाखट खटा गिरते हैं, और सब जगह गिरते हैं। तो जैसे हमारा ये पृथ्वी है, अब हमारा यहाँ पर चांद भी है कहीं, है ना, हमारा उपग्रह है चांद। चांद का तो कोई वायुमंडल नहीं है, चांद पे भी आके धड़ धड़ गिरते हैं। चांद पे इतने खड्डे हो गए। चांद जितना खूबसूरत, जैसे नहीं कि शायरी में, गानों में, हर जगह चांद का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। लड़कियों की तारीफ करने में खासकर चांद का बहुत इस्तेमाल किया। चांद सा चेहरा, चांद सी सूरत, मतलब चांद को इतना खूबसूरत माना जाता है कि लड़कियों को तो सारा लड़कों ने वही तबाह कर रखा है कि चांद जैसा हो सब कुछ। जबकि चांद इतना बदसूरत है, इतने गड्ढे हैं उस पर, इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि ऊबड़ खाबड़ बेकार सा गड्ढों वाला दिखाई देता है। चांद उसके पास में अगर जाओ तो वो खूबसूरत कहाँ से होगी। वो पुराने गाने बनते थे तो भी चांद पे ही बनते, आज भी खूबसूरती को चांद से ही नापा जाता है। लड़कियों की तारीफ करेंगे तो जैसे पुराना एक गाना था जो एक, मुझे अभी जो इस टाइम याद आ रहा है, वो एक एक्टर नहीं थे, मनोज कुमार करके, जो देशभक्ति मूवी ज़्यादा बनाया करते थे, ठीक है। तो उसमें वो उनका एक गाना था कि चांद को लेकर अपनी महबूबा की तारीफ करते हैं, अपनी महबूबा के सामने बताते हैं कि मैं कैसे सोचा करता था कि मेरी महबूबा कैसी हो। तो उस पर गाना गाया उन्होंने कि चाँद से महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कैसे तारीफ कर रहे हैं चाँद जैसे, जबकि चाँद में खुद भी इतने दाग है, इतने गड्ढे हैं। मैं जब से हमने ना एस्ट्रोनॉमी पढ़ा, जब से हमने पूरी मतलब ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, प्लैनेट के बारे में पढ़ा, तब से हमें समझ आ गया कि सब लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहा है कोई ना कोई, हर कोई। लड़की खुश हो जाती है, चाँद जैसे शक्ल बता दो, ये नहीं पीछे उसकी बुराई लग रही है, वो तो बुराई है इनडायरेक्टली वे में, तुम चाँद जैसी दिख रही हो, बड़ खाबड़ गंदी सी, ठीक है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर हमने पढ़ा था, शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ा था, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, चमकीला है, रात में भी चमकता है, तो चाँद कैसे खूबसूरत हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ लिया कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। अब यहाँ से क्या होता है, उल्कापिंड के बारे में पढ़ते हैं। जब यहाँ से कोई भी चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में गिरती है, इधर छोटे टुकड़ों में आती है, तो जैसे ऐसे चल के आ रहा है, जब ये चल के आता है तो ये उल्का होता है, ठीक है। जब आके ये किसी भी ग्रह पे गिरता है, जब किसी भी ग्रह पे आके गिर जाता है तो ये उल्कापिंड कहलाता है, ठीक है। गिरने के बाद ही ये उल्कापिंड कहलाता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं धूमकेतु के बारे में, कि लास्ट हमारा यही है धूमकेतु, उसके बाद हम पृथ्वी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो धूमकेतु को इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं। अब धूमकेतु क्या होते हैं, जैसे ये क्षुद्र ग्रह है, ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है, एस्ट्रॉइड है, ये सारे क्षुद्र ग्रह की पेटी है। अब जब क्षुद्र ग्रह चलने की स्थिति में होते हैं, ऐसे ऐसे जब ये चलते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, उल्का। जब ये किसी पे गिर जाते हैं तो इसको उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। अब ये जब उल्का पिंड ये जब किसी ग्रह पे गिरेंगे और जिस ग्रह का वायुमंडल होगा उस पर जाके अगर ये जब गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं, उल्का पिंड। और तब ये जल जाते हैं पूरी तरीके से, जिसका वायुमंडल होता है उसमें जाके ये जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ ये ग्रहों पे ही गिरेंगे जाके, ये तो पूरे साइड में गिरते होंगे ना, सब जगह गिरते होंगे। तो जिनका वायुमंडल होता है वहाँ तो ये जल जाते हैं, जिनका अब जो खाली जगह में गिर रहे हैं, अंतरिक्ष में गिर रहे हैं, है ना, अंतरिक्ष में कोई गैस तो है नहीं, कोई गैस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये जल नहीं पाते हैं। मान लो यहाँ से दो उल्कापिंड गिरे और वो आपस में टकराए, आपस में टकराने के बाद वो टूट गए, तो कुछ बड़े पार्ट हुए, कुछ छोटे पार्ट हुए, कुछ और छोटे पार्ट हुए, कुछ बिल्कुल छोटे छोटे हो गए, धूलकण बन गए, ठीक है, ऐसे धूलकण बन गए। तो ये किसी ग्रह पे, किसी वायुमंडल में तो गिरे नहीं थे, तो जलेंगे तो है नहीं, जलेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चक्कर लगाने लगेंगे, क्योंकि किसका पार्ट है, ये भी क्षुद्र ग्रह का पार्ट है। ये सारी क्षुद्र ग्रह की पट्टी क्या है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, ठीक है। उल्कापिंड आपस में टकरा के
जब किसी ग्रह वायुमंडल में नहीं जाएंगे और वो वायु उसमें क्या कहते हैं अंतरिक्ष में ही घूमेंगे, तो वो क्या करेंगे, सूर्य आकर्षित करेगा उनको अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण, और वो उसी की चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब जो धूमकेतु होता है उसको हम उच्छल तारा भी कहते हैं। उच्छल तारा, उच्छल तारा मतलब पूंछ वाला तारा, है ना। उसको तारा क्यों कहते हैं, तारा किस लिए कहते हैं, जैसे कि अब जब वो टूटा, दो उल्कापिंड आपस में लड़े और वो टूटे, तो कुछ बड़े छोटे और धूल के कण बने, मैंने आपको बताया। तो क्या होता है कि जो बड़े कण बने, बड़े कण मान लो मैं एक उच्छल तारा बना देती हूँ आपको, ऐसे करके, ये ऐसे जो बड़े बड़े पार्टिकल हुए वो आगे जुड़ जाते हैं। ठीक है, फ्रंट में रहते हैं बड़े पार्टिकल, उसके पीछे पीछे छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे आपस में जुड़ते जाते हैं। ठीक है, जुड़े हुए होते हैं और ये इकट्ठे होके सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो बड़े पार्ट हैं उन पे तो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो नहीं चमकते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा घरों में, जब कोई एक आप देखो किसी मतलब कोई होल है, जैसे मान लो उससे रोशनी आ रही है घर की तरफ अंदर, तो रोशनी में कुछ धूल के कण आपस को वैसे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उस रोशनी में जब ध्यान से देखोगे तो आपको चमकते हुए छोटे छोटे धूल के कण दिखाई देंगे, वो आपस में ऐसे घूमते होते हैं धूल के कण, ध्यान से कभी देखना, वो दिखाई देते हैं। वैसे ही क्या है कि ये बड़े वाले जो पार्टिकल हैं उस पर तो रोशनी पड़ेगी, जब सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है सूर्य की रोशनी ही इनके ऊपर पड़ेगी, तो उसके जो धूल के कण होते हैं, जिसकी पूंछ के साइड में महीन महीन धूल के कण होते हैं, उन पर जब रोशनी पड़ती है वो चमकने लगता है, उसकी पूंछ चमकने लगती है, इसीलिए इसको उच्छल तारा कहते हैं। सूर्य की रोशनी से चमकती है इनकी पूंछ, और उस पूंछ को ही उच्छल तारा कहते हैं। आगे का पार्ट जो इनके है वो नहीं चमकता, तो इनकी पूंछ, पीछे की पूंछ चमकती है, जो कि सूर्य की रोशनी से चमकती है, इसलिए इसको उच्छल तारा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया उच्छल तारा पूरे डिटेल में। अब क्या है कि हेली धूमकेतु जो है वो सबसे फेमस धूमकेतु है। सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा धूमकेतु है, हेली धूमकेतु, इसको याद रखना है। ये 76 ईयर्स के बाद पृथ्वी के पास से दिखाई देता है। 76 वर्ष बाद पृथ्वी के पास से जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और एक सेकी नामक उच्छल तारा जो कि दिन में दिखाई देता है। सेकी और हेली दो आपको याद रखने हैं। सेकी नामक उच्छल तारा वो दिन में दिखाई देता है, हेली धूमकेतु 76 वर्ष के बाद पृथ्वी के पास से जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा